हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जो आज 4 जून के जितने भी करंट अफेयर्स है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये स्कीम है वन नेशन और वन स्टैंडर्ड की इसको ज्वाइन किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RDSO। RDSO की फुल फॉर्म क्या है? जो ये RDSO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं आपको बता दूँ ये थ्योरी है क्या, जो ये वन नेशन और वन स्टैंडर्ड की जो स्कीम है ये है क्या। जो इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो है कि सेम क्वालिटी, कैसे, जो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज पूरे देश को दी जाए, मतलब पूरे नेशन में एक जैसी सर्विस हो, सेम क्वालिटी की गुड्स भी हो, सेम क्वालिटी की सर्विस हो, पूरे देश को देनी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें मतलब इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स दे रहे हैं। कैसे गुड्स दे रहे हैं? अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स दे रहे हैं, और अगर हम केरला में रह रहे हैं तो हमें अच्छे गुड्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए कि सबको सेम क्वालिटी के गुड्स और सेम क्वालिटी की सर्विस दी जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है ना। और इसको ज्वाइन करने वाली पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन बना? इसका आंसर है RDSO। चलिए मैं आपको RDSO के बारे में बताता हूँ। ये RDSO है क्या? ये RDSO ये एक इंडियन रेलवे को देखता है कि किन किन पैरामीटर्स पे जो इंडियन रेलवे है वो वर्क करेगा, कि किन किन पैरामीटर्स पे जो इंडियन रेलवे है वो वर्क करेगा। उसको कौन देखता है? उसको देखता है RDSO। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, क्या है जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है लखनऊ में, ठीक है ना, याद रखिएगा। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जो DG हैं इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है वीरेंद्र कुमार जी। कौन है? वीरेंद्र कुमार जी, याद रखिएगा। वीरेंद्र कुमार जी इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली रिपोर्टेड H10N3 इज द स्ट्रेन ऑफ विच डिसीज। जो ये स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया गया है H10N3, ये किस डिसीज़ का स्ट्रेन है? कोविड, हंटा वायरस, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बर्ड फ्लू। ये कहाँ पाया गया? ये याद रखिएगा, ये चाइना में पाया गया है। और इसको फाउंड करने वाला कौन है? वो है चाइना का नेशनल हेल्थ कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इसको रिकॉर्ड किया है। किसको रिकॉर्ड किया? जो H10N3 जो ये स्ट्रेन है, ये किसका स्ट्रेन है? बर्ड फ्लू का। इसको किसने रिकॉर्ड किया है? इसको रिकॉर्ड किया है चाइना ने, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पब्लिश द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप। हाल ही में किस बैंक ने एक अपनी इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करी है, मतलब प्रेजेंट करी है, और उस रिपोर्ट का नाम है इकोरैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ना। जो जो SBI है इसने क्या इकोनॉमिक वो पब्लिश किया है? क्या पब्लिश किया है इसने? ये पब्लिश किया है कि जो 2022 है हमारी, 2022 में जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी है ना, वो कितनी होगी? इसने कहा कि 7.9% होगी, मतलब 7.9% होगी। पहले इसने क्या बोला था? पहले इसने बोला था कि जो इंडिया की जो ग्रोथ होगी ना वो कितनी होगी? वो होगी 10.4। लेकिन कोविड के चक्कर में क्या हो गया, इसने अपनी रिपोर्ट को मतलब फिर से बनाया और उसमें लिखाया कि जो इसकी रिपोर्ट होगी वो हो जाएगी 7.9%, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? 7.9% ग्रोथ होगी 2022 में जो इंडिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये SBI है ये कब फॉर्म हुई थी। SBI कब फॉर्म हुई थी? SBI फॉर्म हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है ना, याद रखिएगा। PNB फॉर्म हुई थी 1908 में। 1908 में PNB फॉर्म हुई थी। अरे सॉरी, आई एम सॉरी, 1894 में पैदा हुई, वो हुई थी फॉर्म। कब फॉर्म हुई थी? 1894 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। कौन सा? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब जो ये बॉब है, बॉब क्या ये है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1908 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में, ठीक है ना। और जो अपनी लास्ट बची कैनरा बैंक, कैनरा बैंक 1906 में फॉर्म हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, ठीक है ना। क्या है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलोर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ एक्वायर्ड द मेडलाइफ एंड बिकम द इंडियाज़ लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी। हाल ही में किस कंपनी ने जो ये मेडलाइफ कंपनी है इसको एक्वायर कर लिया, मतलब इसको खरीद लिया है और इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी बन चुकी है। ऑप्शन है सिप्ला, फार्मेजी, डॉक्टर रेड्डी लैब या सन फार्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फार्म इजी। हाल ही में जो फार्म इजी है
इसने किसको खरीद लिया है? जो ये मेड लाइफ है इसको फार्माजी ने खरीद लिया है और बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी। ये लार्जेस्ट ई फार्मा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वर्क करती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मेडिकल के जो सामान बेचती है, मेडिकल की जो भी चीज़ बेचती है, दवाई ववाई जो भी बेचती है, उसमें ये सबसे बड़ी बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट के। पर लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे याद रखना, ऑनलाइन, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म में नहीं कि बता दुकान खोल के बैठ गए, ऐसे नहीं, ऑनलाइन फॉर्म में सबसे बड़ी है। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है फार्मेसी। जो ये फार्मेसी है और जो ये मेड लाइफ है, जो ये मेड लाइफ और फार्मेसी है, इन दोनों में बहुत कर कॉम्पिटिशन रहता था। ये दोनों फॉर्म कब हुई थी? दोनों फॉर्म हुई थी हमारी 2014 में। कब फॉर्म हुई थी? 2014 में दोनों फॉर्म हुई थी। लेकिन जो अब फार्मेसी है इसने इसको खरीद लिया। किसको खरीद लिया है? मेड लाइफ को, और बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसने खरीद लिया? फार्मेसी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 विच इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इन इंडिया। हाल ही में जो भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें 2021-2022 की जो भी रैंकिंग हुई है अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें इंडिया का कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पे है, मतलब कौन सा जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का फर्स्ट नंबर पे? ऑप्शन है IIM कोझिकोड, IIT दिल्ली, IIT अहमदाबाद या IISc बेंगलोर। ये देखिए मैं लिख भी रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIM अहमदाबाद। क्या आंसर करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद ने इंडिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 21-22 के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग है इसकी? वर्ल्ड में याद रखिए, वर्ल्ड में इसकी 415th रैंकिंग है। और जो ये IISc बेंगलोर है ये इंडिया में आया है सेकंड नंबर पे, और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? इसकी वर्ल्ड रैंक है 462। ठीक है, वर्ल्ड में कौन सी रैंक है? 462। और जो IIM अहमदाबाद है इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 452। इंडिया में जो थर्ड पे आया है वो है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया में आई है थर्ड पे। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी आई है वर्ल्ड में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन आई है? तो इसका जो आंसर है वो है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? USA की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो आई है फर्स्ट पे। ठीक है ना। सेकंड पे भी USA की यूनिवर्सिटी आई है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी IIT इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आई है किसके अकॉर्डिंग? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IIT मद्रास। क्या होगा? IIT मद्रास। ये आई है इंडिया में फर्स्ट नंबर पे। किसमें? IIT की रैंकिंग में, इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में नहीं, जो सिर्फ IIT इंस्टीट्यूट है उसमें जो रैंकिंग में आई है वो आई है IIT मद्रास। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आई है? वर्ल्ड में आई है ये 572 नंबर पर। ठीक है ना। कब आई है? 572 पोजीशन आई है इसकी, किसकी? IIT मद्रास की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2021। हाल ही में किस देश ने जो ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ये ऑर्गेनाइज करवाई है? इसका जो होस्ट किया, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। मैं आपको बता दूँ इंडिया ने ही जो ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है ना। जो ये पहले ब्रिक्स है, मैं आपको बता दूँ, ये ब्रिक्स में 5 कंट्री है। क्या है? ब्राज़ील, ठीक है ना, R से रशिया, I से हमारी अपनी इंडिया, और जो C से है चाइना, और S से है साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। क्या है? साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स है ये पहले से ब्रिक था, BRIC था, S नहीं था। ठीक है। पहले ये 4 कंट्री थी BRI वाली, पर लेकिन बाद में जो साउथ अफ्रीका है ये इसमें ज्वाइन हो गई। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि ब्रिक, सिर्फ ब्रिक का BRIC जो ब्रिक है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और अगर कोई पूछे जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है ना। कब हुई थी? 2010 में। जो ये ब्रिक्स नेशन है इनका खुद का एक बैंक भी है, उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। ठीक है ना। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? जो ब्रिक्स की जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। हाल ही में जो इजराइल है उसका नया प्रेसिडेंट कौन बना है? रूवेन रिवलिंग, आइजैक हर्जोग, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर पीटर सिजपार्टो। तो इसका करेक्ट आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग को ही, जो अभी इलेक्शन हुए थे 2 जून को, इनडायरेक्ट इलेक्शन में आइजैक हर्जोग को चुना गया है न्यू प्रेसिडेंट। कहाँ का? इजराइल का। आई एम सेइंग
प्रेसिडेंट जो बेंजामिन नेतन्याहू ये है वहाँ के पीएम है, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूँ प्रेसिडेंट का आंसर है आइजैक हर्जोग। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो थे अभी वो थे रियूवेन रिवलिंग। जो इस वक्त कौन थे, ये थे रियूवेन रिवलिंग। इनका जो कार्यकाल है सिर्फ जुलाई तक और रह गया, मतलब इस जुलाई में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और जो ये आइजैक हर्जोग है ये बनेंगे वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे उसमें से 120 सीट में से कितने में से 120 सीट में से 87 वोट्स, मतलब 120 वोट्स में से 87 वोट्स किसको मिले हैं, आइजैक हर्जोग की टीम को मिले हैं। और इसलिए इन लोगों ने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो है जीत ली है। ये ना ये कौन बनेंगे, ये है 11th प्रेसिडेंट। कौन से प्रेसिडेंट है, ये बने हैं 11th प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखिए 11th प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, इजराइल के 11th प्रेसिडेंट बने हैं। और मैं आपको बता दूँ ये ऐसे इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनके फादर भी प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन है, इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनके जो फादर हैं वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी फादर का क्या नाम था जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ पर्सनल इन इंडियन नेवी। हाल ही में किसको नया चीफ बनाया गया है इंडियन नेवी का। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं वो है दिनेश के त्रिपाठी। ये देखिए हमारी नौसेना का ये लोगो है, सॉरी हाँ, जो हमारी इंडियन नेवी है इसका ये लोगो है। और जो इसके न्यू चीफ चुने गए हैं वो हैं कौन, दिनेश के त्रिपाठी। रवनीत सिंह जी कौन थे, मैं आपको कल बताया था। रवनीत सिंह कौन थे, ये बने हैं चीफ, डिप्टी चीफ। कौन बने हैं, डिप्टी चीफ बने हैं इंडियन नेवी के। याद रखिएगा डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने हैं रवनीत सिंह जी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है, इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है ये कहाँ पे है। ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा विशाखापट्टनम में। कहाँ है, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ कि जो इसका वेस्टर्न कमांड है, जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो तीसरी कमांड है इसकी सदर्न कमांड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है कोची में, ठीक है ना, याद रखिएगा कोची में। मैंने आपको तीनों हेडक्वार्टर बता दिए। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है विशाखापट्टनम। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई। और जो सदर्न नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है कोची में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 टू 2022 सॉरी है 2020 आएगा, ठीक है, 2020 से 2021 हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो तीसरा एडिशन निकाला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो किसने लॉन्च किया है। मैं आपको पहले बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़ करें, लेकिन हम अपने फ्यूचर जनरेशन को, किसको, मेन मोटिव होता है इसका कि हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के यूज़ करें। ऐसा ना हो कि सब हम ही यूज़ कर जाएं और फ्यूचर जनरेशन को देखने को ना मिले कि ऐसे भी कोई रिसोर्सेज होते थे। मेन मोटिव क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जो फ्यूचर जनरेशन को भी हम सोच के अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको प्रेजेंट में यूज़ करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीति आयोग। क्या आंसर है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा इसे फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो ये नीति आयोग है इसका जो करेक्ट आंसर है ये पहला, इसका जो पुराना नाम था, इसका पहले पुराना नाम क्या था, नीति आयोग का पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन। इसका पहले पुराना नाम था, क्या था, प्लानिंग कमीशन इसका पहले पुराना नाम था। और जो प्लानिंग कमीशन एक फॉर्म कब हुआ था, ये हुआ था 1950 में। और इसको चेंज करके इसका नाम हम नीति आयोग रख दिया गया। और कोई पूछे नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था, तो इसका आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2015, ठीक है ना। पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। अब इसे बदल के क्या कर दिया नीति आयोग, कब, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, जो हमारे देश के पीएम होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो आप बताइए इस वक्त प्रेजेंट में के चेयरपर्सन कौन होंगे, वो होंगे कौन, हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। मतलब पीएम ही इसका चेयरपर्सन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड 2-day वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर G7 समिट। हाल ही में किस देश ने जो ये वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर जी समिट हुई है इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन ने ही इस जो वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर G7 समिट हुई है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और ये 2 दिन का था, 3 से लेकर 4 जून के बीच का था इसका टाइम पीरियड। इसमें ना जो इंडिया है हमारा, इंडिया, साउथ अफ्रीका जो है हमारा,
जो कोरिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है हमारा, ठीक है ना, और कौन से देश हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, इन सबको भी अलाउ किया कि तो आप लोग भी वर्चुअली पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो ये G7 है इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है। पहली हमारी कनाडा, दूसरी है फ्रांस, तीसरी हमारी जर्मनी, ठीक है ना, चौथी है इटली, पांचवी है हमारी जापान, सिक्स वन है यूएसए, क्या है यूएसए, और जो सेवन्थ वन है वो है यूके। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारी 7 कंट्री हैं G7 की। और मैं आपको बता दूं जो ये G7 है ये बीच में G8 हो गया था। क्या हो गया था, G8 हो गया था। कब हुआ था, 1997 में। कैसे हुआ G8, जो रशिया है हमारा, इसने भी G7 को ज्वाइन करके G8 बना दिया था। लेकिन 2040 में, कब, 2040 में रशिया को इससे निकाल दिया गया। ठीक है ना, रशिया को इससे G8 समिट से निकाल दिया गया और फिर से हमारी क्या बनेगी, फिर से हमारी G7 समिट बन गई। ठीक है ना। आई होप कि आपको आज के जो करंट अफेयर्स है वो समझ में आए होंगे और आप रोज़ 9 बजे आ जाया करिए। मैं आपको रोज़ 9 बजे जो ये करंट अफेयर्स है वो दिया करूँगा। थैंक यू।